बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, मैंने इस ब्रांड की ऑलरेडी बहुत सारी फ्रेगरेंसेज इस्तेमाल कर ली हैं। 3 से 4 फ्रेगरेंसेज इस्तेमाल कर ली हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले इसका रिव्यू बनाना मुनासिब समझा क्योंकि ये मुझे इस हाउस की सबसे ज़्यादा अभी तक की सबसे ज़्यादा अच्छी फ्रेगरेंस लगी। नंबर 2 पे ये लगी कुताए, ठीक है, लेकिन नंबर 1 पे मुझे ये फ्रेगरेंस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और इसके ब्रांड का नाम है यूनिक लग्जरी। आई थिंक ये यूनिक नहीं है, ये यूनिकी है, यूनिकी लग्जरी। और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है बिवर्ले हिल एक्सक्लूसिव, बिवर्ले हिल्स एक्सक्लूसिव, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल। इस ब्रांड की सारी बॉटल्स तकरीबन इसी तरह की आती हैं, सेम शेप उनकी होती है। ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है यूनिकी और मुझे तो यूनिकी ही लग रहा है, मैंने बहरहाल इसका नाम देखा नहीं। ये ऊपर ब्रांड का लोगो है और ये एक्सट्रेट द परफ्यूम कंसंट्रेशन है, बिवर्ले हिल एक्सक्लूसिव है, 100 ml की बॉटल है और इस तरह इसकी बॉटल आती है। और ये इसके बैक साइड, और ये बेसिकली टेस्टर है, वकास अहमद से मुझे मिल रहा था। ये इसका टेस्टर बॉक्स है, ठीक है। ये मुझे वकास अहमद से मिल रहा था तो मैंने इसका टेस्टर लेना मुनासिब समझा। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। बाकी ये इसका कैप है, उतार के भी दिखाता हूँ आपको, स्नग फिट होता है। ये इसका कैप आ गया जिसके ऊपर ये ज़बरदस्त किस्म का एक मोती सा लगा हुआ है जो उसका फ्रंट है। बाकी टॉप के ऊपर यूनिकी लग्जरी का लोगो आ गया और बहुत ही हैवी मेटालिक कैप है। बाकी इसके अंदर क्या डिटेलिंग हो सकती है बस। और ये नीचे अगर आप देख सके तो यहाँ पे यूनिकी लग्जरी लिखा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर। बाकी गोल्डन कलर का इसका स्प्रे है और यहाँ पे ये स्टिकर तो नहीं लगा हुआ, लेकिन अलबत्ता ये बाकायदा ब्रांड का लोगो ज़रूर है, ठीक है। ये हो गई इसकी टोटल प्रेजेंटेशन, ठीक है। और येलोइश सा जूस है इसका, ज़बरदस्त किस्म का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अच्छा 2021 की ये रिलीज़ है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये मुझे इस ब्रांड की सबसे ज़्यादा मज़ेदार फ्रेगरेंस लगी, उसकी रीज़न है हनी बेस्ड फ्रेगरेंसेस आप लोगों ने इस्तेमाल की होंगी। परफ्यूम्स द मार्ले का हेयर ऑड आता है और मेरी जो अभी इससे पहले तक जो मेरी फेवरेट हनी बेस्ड फ्रेगरेंस थी वो थी कार्टियर की लेनवॉल। मैंने उसका डिटेल रिव्यू अपने चैनल पर डाला हुआ है, ठीक है, इससे पहले तक। लेकिन हनी नोट आपने बड़ी बड़ी फ्रेगरेंसेज में इस्तेमाल किया होगा, बड़ी बड़ी फ्रेगरेंसेज में यूज़ किया होगा। अभी एकदम मेरे जहन में वो नाम रिकॉल नहीं हो रहे हनी बेस्ड फ्रेगरेंसेज के, लेकिन जो मज़ेदार और जो प्योरेस्ट यानी ओरिजिनल हनी नोट के करीब 3 नोट मैंने इस्तेमाल किया है तो वो ये इस्तेमाल किया है, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, द फर्स्ट थिंग केम क्लोज टू योर नोज इज एक हनी का ऐसा नोट। छोटी मक्खी का एक शहद होता है, छोटी मक्खी का, देखें दो किस्म के शहद होते हैं, एक बड़ी मक्खी का शहद होता है, एक छोटी मक्खी का शहद होता है। बड़ी मक्खी का जो शहद होता है वो हल्का सा मेडिसिनल सा टच देता है, लेकिन जो छोटी मक्खी का शहद होता है वो ज़रा थोड़ा सा वार्म साइड पे जाता है, स्वीट साइड पे जाता है, थोड़ा सा वार्म साइड पे जाता है। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। तो छोटी मक्खी के शहद की एक प्रॉपर खुशबू, यस यस, एक छोटी मक्खी के जो शहद होता है उसकी प्रॉपर खुशबू आपको स्टार्ट के अंदर ही फील होगी और वो बिल्कुल अकेली फील होगी। और वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग किस्म की होगी कि इस तरह का हनी का नोट भी एक फ्रेगरेंस के अंदर हो सकता है। तो यस, हो सकता है, बहुत ही कमाल का हनी नोट इसके अंदर बनाया गया, ठीक है, इसके अंदर जो है ना वो रिप्रेजेंट किया गया। थोड़ा सा जब आगे चलता है तो लिटरली एक पाइप टोबैको की जो एक स्वीट सी फ्रेग्रेंस होती है, सॉरी पाइप टोबैको नहीं, आई एम सॉरी, जो एक टोबैको लीव्स की एक ड्राई सी वुडी सी एक खुशबू होती है, वो इसके हनी के साथ अटैच हो जाती है। हनी फिर भी डोमिनेंट रहता है, 70% हनी की खुशबू है और 30% सिर्फ वो टोबैको लीव्स की खुशबू है। टोबैको लीव्स की तरह वुडी, स्पाइसी, येट हल्की फुल्की कड़वी सी खुशबू, लेकिन हनी स्वीट इसके ऊपर डोमिनेंट रहता है। तो बहुत ही एक बैलेंस्ड किस्म का कॉम्बिनेशन आपको लगता है हनी एंड टोबैको का। इस तरह का टोबैको और हनी का कॉम्बिनेशन जो है ना वो आप बिल्कुल परफ्यूम्स द मार्ले के हैरोल्ड या कार्लाइल के अंदर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। इवन कि जो रेड टोबैको है इसके अंदर भी उस तरह का टोबैको, वो खैर स्वीट टोबैको वाली साइड पे चल पड़ता है, लेकिन हनी और टोबैको का कॉम्बिनेशन अगर आप कहते हैं ना कि मुझे हनी और टोबैको का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो मेरे ख्याल में मैंने अभी तक जितनी भी फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल की हैं उनमें इस जैसा बेस्ट
हनी और उसका कॉम्बिनेशन मैंने आज तक नहीं देखा, हनी और टोबैको का, ठीक है, क्योंकि हनी छोटी मक्खी के शहद वाला है और जो टोबैको है वो प्रॉपर टोबैको लीव्स की एक वुडी स्पाइसी थोड़ी सी आप कह सकते हैं उसको, एक थोड़ी सी कड़वी सी खुशबू है, ठीक है, लेकिन वो कड़वी बहुत ज़्यादा फील नहीं होती। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसके अंदर जो हनी है ना वो ऊपर डोमिनेट रहता है, वो डोमिनेट रहता है, ठीक है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। थर्ड फेज के अंदर आपको हनी के साथ प्रॉपर, जिस तरह अभी अभी को बंदा स्मोकिंग करके आया हो तो उसके कपड़ों से आपको एक पाउडरी ऐसी सी एक खुशबू आ रही होती है, तो हनी के उसी अकॉर्ड के साथ, उसी छोटी मक्खी के शहद के खुशबू के अकॉर्ड के साथ आपको ऐसी खुशबू इसके ड्राई डाउन के अंदर फील होगी। एंड वहाँ पे भी ये फ्रेग्रेंस कमाल करती है। इसके स्टार्ट के अंदर मुझे तो इस तरह लगा कि ये स्टार्ट से ही जो है ना हनी टोबैको का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट फेज के अंदर मैं टोबैको नहीं पकड़ सका, शायद आप लोग स्वीट टोबैको का कोई अकॉर्ड पकड़ सकें, लेकिन मुझे स्टार्ट में बिल्कुल ये हनी लगा, सेकंड में हनी एंड टोबैको लीव्स, और थर्ड में हनी और टोबैको के ऐश की, सिगरेट के एक ऐश की तरह की एक प्रॉपर खुशबू आपको मिली, जो कि इतनी कोई लग्जरी है, इतनी कोई लग्जरी है कि अगर किसी नवाब ने लगाई हो ना तो उस तरह की खुशबू उस नवाब के ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करेगी। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल आप लोगों को दे रहा था। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। मैं आज ड्रेस कोड भी बताऊंगा इसका आपको। एज की अगर हम बात करें भाई, हनी बेस्ड फ्रेग्रेंस, जिस बंदे को हनी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है, चाहे वो 8 साल का लड़का है, चाहे वो 80 ईयर्स के अंकल हैं, तो हनी बेस्ड फ्रेग्रेंस इनके लिए है। मैं एज रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा। हाँ, टोबैको आता है, टोबैको चला जाता है, लेकिन वो भी टोबैको इतना अनोइंग किस्म का नहीं होता, इतना हार्श किस्म का नहीं होता कि मैं उसके ऊपर कोई एज ब्रैकेट लगा सकूं, ठीक है। जेंडर की अगर हम बात करें तो ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। कि इसके अंदर जो हनी का अकॉर्ड है, हनी का नोट है, वो बड़ा सेटल्ड सा है, बड़ा ज़बरदस्त सा है, कमाल सा है। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि आप इसको जो है ना फीमेल्स एक स्प्रे करके ट्राई कर लें, मेरे ख्याल में फीमेल्स लगा सकती हैं। बट ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, इस ब्रांड में मैंने कुताए भी लगाया, ठीक है। ये वैसे इसके स्पेलिंग बड़े अजीब लिखे हैं, बंदा पढ़ दे तो मतलब हम पाकिस्तानी पढ़े या इंडियंस पढ़े तो ये कुताए तो नहीं बनता, खैर बहरहाल। उसके बाद मैंने ये इनका एक्डेनिस भी लगाया। उसके बाद मैंने ये इनका इजमिर भी लगाया। मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास टाइम है, मैं इनके रिव्यूज यहीं पे खड़े खड़े बना भी दूं। इजमिर भी लगाया, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बेवर्ली हिल्स भी लगाया। उनकी जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन है, ठीक है, रीजनेबल है, बट इसकी जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन मुझे मिली वो तकरीबन आप स्किन के ऊपर मैंने इसको लगाया था, हेयरी एरिया के अंदर। उसके बाद मैंने वुजू भी किया 2-3 दफ़ा। लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि कोई 8 घंटे, मैं बहुत ही को खींच के भी मार्क्स दूँ ना तो 8 घंटे। और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्शन में ये मुझे थोड़ा सा बस एक आर्म लेंथ तक लगा। अब आई डोंट नो वाई इस डीएनए के साथ इस तरह मैंने जितनी भी हनी बेस्ड फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल की हैं ना, उनकी प्रोजेक्शन का थोड़ा सा मसला रहता है, आई डोंट नो वाई। तो ये आर्म लेंथ तक बस इसने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। और ये है कि अगर आप लगाकर ऑफिस में बैठ गए हैं तो फिर ये थोड़ा सा फैलेगी, फिर ये थोड़ा सा हवा के अंदर फैलेगी। और बट स्टिल मुझे इसकी प्रोजेक्शन में मुझे थोड़ी सी कम मिली, आर्म लेंथ तक मिली, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, लेकिन आर्म लेंथ तक मुझे इसकी प्रोजेक्शन मिली। लॉन्जिविटी 8 घंटे तक है। लेकिन अगर आप बात करें खुशबू की तो एक आर्टिस्टिक किस्म की खुशबू है, बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में, बेवर्ली हिल्स एक्सक्लूसिव के बारे में? आपको इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन कैसी मिली? कुछ लोगों को बहुत अच्छी भी मिली होगी, तो वो मेंशन कर सकते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर, ओके। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की बात करें, मैं पर्सनली इसको लगा लूँगा गर्मियों में इनडोर्स भी, लेकिन ये फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। फॉल एंड विंटर्स की, या बस गर्मियाँ भी आ रही हों तो फिर उस वक्त आप इसको लगा सकते हैं। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की और ड्रेस कोड की, जो मैंने आप लोगों को कहा था मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओकेजन आप इसको हर ओकेजन पे लगा सकते हैं सिवाय जिम के। ड्रेस कोड अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक ऐसा बंदा जिसने एक शलवार कमीज पहनी हो, ठीक है, ज़बरदस्त किस्म की शलवार कमीज पहनी हो, नीचे बेसिकली शलवार ना हो, ट्राउज़र हो, एक ट्राउज़र पहना हो, उसके ऊपर एक इस तरह का कुर्ता पहना हो, और उसके ऊपर अगर वेस्ट कोट भी हो जाए वो पहना हो, तो उसके ऊपर अगर वो बेवर्ली हिल्स एक्सक्लूसिव लगाता है तो चेक मेट। या आप अपने फॉर्मल ड्रेसिंग के साथ भी, इवन आपने पैंट शर्ट
टाई कोट ऊपर पहना हुआ है तो उसके साथ भी आप इसको बड़े ही आराम से लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये 2 ड्रेस कोड्स में मुझे ये फ्रेग्रेंस लगता है कि मैं जब भी लगाऊंगा मैं इसी ड्रेस कोड के साथ लगाऊंगा, ट्राउजर कुर्ता इस तरह का बैन वाला मतलब कमीज, और उसके ऊपर मैं लगाऊंगा ये फ्रेग्रेंस। तो बहुत ज़्यादा मज़ा करने वाली है ये फ्रेग्रेंस, ठीक है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। आज मैंने ड्रेस कोड भी आप लोगों को बता दिया, क्योंकि कुछ भाई कहते हैं ये भी ड्रेस कोड भी बताया करें, तो इसके ड्रेस कोड मेरे दिन में 2 ही आते हैं, या फॉर्मल बहुत ज़्यादा मतलब पैंट कोट टाई हो गया उस तरह की ड्रेसिंग, या फिर बिल्कुल ट्राउज़र इस तरह का बैन वाला कुर्ता या कमीज़ आप इसको कह सकते हैं, और उसके ऊपर वेस्ट कोट भी अगर आप पहन लें तो उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा सूट करने वाली है फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा यूनिकी लग्जरी का बेवर्ली हिल्स एक्सक्लूसिव। थैंक यू सो मच।